हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के सभी इलिस्ट्रेशन को ख़त्म कर लिया। आज हम लोग स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु वेयर इक्वल पार्टनर्स। बाबू ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस शीट है 1 जनवरी 17 का। बैलेंस शीट में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल, एसेट्स में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और बिल्स रिसीवेबल टोटल है 54,000। दे एग्री टू टेक डी into the partnership and give him 1/4 share in the profit on the following terms। बाबू डी का हिस्सा कितना है 1/4। डी 6,000 रुपया गुडविल देगा, 10,000 रुपया कैपिटल देगा इन कैश। हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन, आधा गुडविल विड्रॉ कर लेगा ओल्ड पार्टनर्स। स्टॉक और फर्नीचर डेप्रीशिएट हो जाएंगे 10% से। लाइबिलिटी 1,300 रुपया का बनाया जाएगा बिल डिस्काउंट के नाम से। बिल्डिंग का वैल्यू 40 हो जाएगा, पहले 25 था सर, बढ़ रहा है। और फिर लिखा है पॉइंट नंबर 6 दैट द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। लो बाबू क्या बोल दिया, बोला एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू चेंज मत कीजिएगा अदर देन कैश, मतलब कैश को छोड़ करके बाकी कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब आगे पढ़ें क्या लिखा है। जैसे ये बात हम पढ़े चेंज नहीं करेंगे, क्या रीवैल्यूएशन बना सकेंगे? नहीं, क्योंकि सर रीवैल्यूएशन बनाने से तो वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो क्या बनाएंगे सर? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाएंगे। हम बोले गुड। गिव जर्नल एंट्री। लो बाबू जर्नल एंट्री करने बोला है, मन में खुशी की लहर। क्यों सर? जर्नल एंट्री में तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम बोले हाँ। टू गिव इफेक्ट द एबव अरेंजमेंट, जर्नल एंट्री करना है बाबू। फिर बोल रहा है रीवैल्यू बनाइए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए फर्म का। हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग लेजर खोल लेते, एंट्री बाद में कर लेंगे। तो सर एक बनेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, हाँ, और दूसरा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। लेकिन बाबू बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगा वो तो सर बैलेंस सीडी से आता है। हम बोले हाँ, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस सीडी। तो सर वर्किंग के तौर पे क्या बना लीजिएगा? पार्टनर कैपिटल, ताकि बैलेंस सीडी निकाल सके। हम बोले हाँ, वर्किंग के तौर पे पार्टनर कैपिटल, मतलब ये दोनों सोल्यूशन है। हम बोले हाँ बाबू। चलो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं सर? बहुत सिंपल है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह पहले बना के प्रॉफिट निकाल के ओल्ड पार्टनर को दे दीजिए। हम बोले चलो तुम्हारा बात मान लिए। रीवैल्यूएशन का पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है सर? पॉइंट नंबर 3, स्टॉक और फर्नीचर घट गया, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। स्टॉक फर्नीचर बताओ कितना रुपया सर? स्टॉक का 10% 1200, फर्नीचर का 10% 500। एक लाइबिलिटी है बिल डिस्काउंट का, सर लाइबिलिटी बढ़ गया बिल डिस्काउंट के नाम से। कितने का सर? 1300। लॉस है, डेबिट में लिख दीजिए। उसके बाद देखो बिल्डिंग का वैल्यू 40 हो गया, पहले देखो बैलेंस शीट में कितना था? 25, सर 15 बढ़ गया। लो फायदा हो गया। क्या और कुछ है? नहीं सर अब कुछ नहीं है, निकालो प्रॉफिट। टू किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ए बी सी बांटो। सर 12,000 का प्रॉफिट है, तो सर 4,000 4,000 4,000। अब आगे रीवैल्यूएशन बन गया। अब इसको मेमोरेंडम में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, डेबिट का चीज क्रेडिट में, क्रेडिट का चीज डेबिट में, और उसके बाद जो निकलेगा वो ऑल पार्टनर को लॉस या प्रॉफिट बांट देंगे। चलो लिखो तब। बाय स्टॉक 1200, बाय फर्नीचर 500, बाय बिल डिस्काउंट 1300, टू बिल्डिंग
सर इस बार तो लॉस होगा। हम बोले हाँ, कितने का? 12,000 का। किसको देंगे? सर पार्टनर को। क्या सभी को? हाँ। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो A B C D। ओल्ड रेशियो मालूम है 1:1:1। नया पार्टनर का हिस्सा है 1/4। क्या न्यू रेशियो निकाल सकेंगे प्रॉफिट 1 मान के? हम बोले हाँ, प्रॉफिट 1 मान करके हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकेंगे। सर ये प्रॉफिट 1 मान के क्यों बनाएंगे? क्योंकि बाबू नया पार्टनर को जो 1/4 हिस्सा मिल रहा है वो कौन दे रहा है और किस तरह से दे रहा है? हम बोले नहीं पता। तो सर ये टाइप 1 है, प्रॉफिट 1 मान के बनाइए। तो सर जब आप न्यू रेशियो निकालिएगा तो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्यों चाहिए? क्योंकि सर ये प्रॉफिट न्यू रेशियो में बटेगा। हम बोले हाँ। लिखो लेट द प्रॉफिट 1 डी अपना हिस्सा ले लेगा 1 में 1/4 तो 1/4 रिमेनिंग थ्री बाई फोर किसका है? ABC। तो सर A का नया हिस्सा जो 3/4 बचा उसमें A का हिस्सा कितना है? 1/3 1/4। क्या B का भी यही आएगा? हम बोले हाँ। क्या C का भी यही आएगा? जी, क्योंकि सभी का हिस्सा बराबर का था। तो क्या न्यू रेशियो निकल गया? जी 1:1:1 1:1:1। तो सर बांट दीजिए बराबर। पहला काम खत्म, एक सोल्यूशन हो गया। सर बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं दोस्त, बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल कहां से लाओगे? पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। क्या लिखते थे पार्टनर कैपिटल में? सर सबसे पहले बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में जो पार्टनर का होता है वो पार्टनर को दे देते हैं, या तो क्रेडिट में या तो डेबिट में। क्या होता है पार्टनर का, बताओ थोड़ा हमको। सर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस, लॉस के नाम 4, गुडविल, PL, एडवर्टीजमेंट और डेफर्ड, और इसके अलावा ड्राइंग्स है। आओ खोजो तब। लाइबिलिटी मिलेगा तो क्रेडिट में, एसेट्स मिलेगा तो डेबिट में। चलो खोजो तुम। सर कैपिटल तो मिल गया तो लिखो फिर BD 20, 15, 10। और कुछ नहीं सर, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा? 3 बात। पहला, सर पहला मिलेगा नया पार्टनर का कैपिटल। कितना रुपया है नया पार्टनर कैपिटल? सर 10,000, तो लिखो 10,000। गुडविल नया पार्टनर का बाय प्रीमियम 6,000 है। किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस। कौन किया है सेक्रीफाइस? ABC। बिना निकाले बोल सकते हैं, प्रॉफिट 1 मान के माने हैं तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस है। सर 1:1:1। 2,000 2,000 2,000। सेकेंड, सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हम बोले दोनों है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। सर जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट में, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन 4,000 4,000 4,000। और उसके बाद मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन लॉस भी है। ये क्या है बाबू? सर ये है लॉस। और ये क्या था? सर प्रॉफिट। चलो लॉस देखो 3,000 3,000 3,000 3,000। ये भी हो गया सर। अब तीसरा काम ड्राइंग। क्या ड्राइंग है? हाँ सर, आधा गुडविल निकाल लिया है, टू कैश। ड्राइंग तो डेबिट में आएगा। आधा निकाला है बाबू, तो सर 2,000 का आधा 1,000 1,000 1,000। क्या और कुछ? हम बोले और कुछ होगा तो पढ़ के मालूम चलेगा। नहीं सर और कुछ तो नहीं है। निकालो बैलेंस CD।
जोड़ो सर 26, 21, 16, 10, 16, 21, 26 माइनस करो सर 22, 17, 12, 7। ये क्या निकला सर? नया बैलेंस शीट जो बनाइएगा उसका कैपिटल। हम बोले हाँ। चलो आगे बढ़ो, अगर ये सब बना लिए हो तो आगे बढ़ो। फिर अब क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट कैसे बनाते थे सर? पुराना बैलेंस शीट का सारा बात नया बैलेंस शीट में आता था, एक्सेप्ट क्या? हम बोले सर एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व, पीएल, लॉस, ड्राइंग, इसको छोड़ के बाकी पुराना बैलेंस शीट देख के लिख दीजिए। हम बोले ठीक, आओ लिखे। लिखो भाई। पहला आइटम कैश। सर कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर ही रखिए। कितना रुपया? 1000। उसके बाद आगे बढ़ो, डेटर। कितना सर? डेटर का अमाउंट है 10,000। आगे बढ़ो सर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक है 12,000, फर्नीचर 5,000, 25,000 का बिल्डिंग और 1,000 का बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटी में सर बिल्स पेएबल। दूसरा क्रेडिटर, पहला काम खत्म। सेकेंड काम क्या करते हैं बैलेंस शीट में सर? रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। देखो बाबू, रीवैल्यूएशन में तो स्टॉक डेबिट हुआ फिर क्रेडिट भी हो गया, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं, क्योंकि सर 1200 का लॉस फिर 1200 का फायदा, तो कुछ भी तो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्या डेटर, स्टॉक सब ऐसे ही बाहर चला जाएगा? हम बोले हाँ सर, कुछ बदलाव नहीं हो सकेगा। रीवैल्यूएशन में इफेक्ट जो पड़ा था वो तो मेमोरेंडम बनाए ख़त्म कर लिए हम, तो बाबू ऐसे ही बाहर कर दो फिर। अब थर्ड काम कैपिटल लिखेंगे सर। लिखो ए बी सी डी। ये जो कैपिटल नया बैलेंस शीट में लिखते हैं ये कौन सा होता है सर? पार्टनर कैपिटल का सीडी। चलो जोड़ के बाहर कर दो। 58,000। देखो 58,000 है कि नहीं? जी सर 58 ही। आगे बढ़ो, चौथा स्टेप बताओ सर। कैश का एडजस्टमेंट कैसे करते थे सर? आप सिखाए थे कि बैलेंस शीट से पहले जो लेजर बनाएंगे उसमें कैश का नाम ढूंढेंगे। सिर्फ कैश का नहीं सर, प्रीमियम और कैश दोनों। डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस कर देंगे। हम बोले आओ, यहाँ तो सर कैश का नाम नहीं है, यहाँ ढूंढो। सर मिला 3,000 रुपया। गुडविल विड्रॉ किए, और इधर देखो कैश का नाम मिला 10, प्रीमियम का नाम मिला 6। ऐड कर दो भर। डी के कैपिटल से मिला 10 और प्रीमियम से मिला 6, प्लस माइनस करके बाहर। सर ये 67,000। हम बोले बाबू ये भी फिर 67 ही होगा, जोड़ो। क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं, एक पार्ट खत्म जो वो बनाने बोला था, ये तो वर्किंग था। दूसरा क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री में हम लोग पंडित जी हैं? बिल्कुल।
जर्नल एंट्री में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जवाब हो ही नहीं सकता, आपको सारा एंट्री आता है दोस्त। चलो शुरू करेंगे एंट्री। चलिए जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री किस रूल से पास करेंगे सर? हमेशा क्वेश्चन को दो हिस्सों में हम लोग देखते हैं, एक बैलेंस शीट, दूसरा इंफॉर्मेशन। पहले बैलेंस शीट में रखा हुआ चीज़ों का एंट्री होगा। कौन सा चीज़ का बाबू? सर प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, इन सब का। हम बोले ठीक। तो आओ देखें बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व रखा है? लॉस के नाम 4 याद होंगे अब। नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस शीट से कोई एंट्री नहीं। अब इंफॉर्मेशन से पढ़ेंगे और एंट्री कर देंगे। जैसे पहला डी 6000 गुडविल और 10,000 कैपिटल दिया, क्या इसका एंट्री कर पाएंगे? हम लोग बोले सर इस सब का तो एंट्री सांसों में बसा है। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर बुक तो ऐसा नहीं करता है, आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात आप शुरू से पढ़ते आए हैं, आपको अभी भी याद है। जहां आप इस तरह से नहीं करिएगा तो दिमाग आपके साथ खेलना शुरू कर देगा, क्योंकि पीछे आप पढ़ के आए हैं 12th में ऐसे, फिर दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट करना? जब वो सही है तो। गलत हो तो कुछ नया सीखना भी चाहिए कि हाँ सर गलत सीखे थे। गलत आप कुछ नहीं सीखे थे, आप सही सीखे थे, कुछ भी गलत नहीं सीखे हैं आप। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए बेटे कि आप जो 12th में पढ़े थे वो गलत था, कुछ गलत नहीं था। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 6000। किसको मिलेगा सर? सेक्रीफाइस ए, बी और सी तीनों को देंगे। 2000 2000 2000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। हम नरेशन का जगह छोड़ रहे हैं, आप करिएगा। सर पहला पॉइंट का बात खत्म। सेकेंड पॉइंट, गुडविल विड्रॉ कर लिया आधा, क्या एंट्री करते थे सर? जो पार्टनर को गुडविल मिला है उसको डेबिट कीजिए, सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट टू कैश। हम बोले ठीक, आपको आता है सारा बात। टू कैश कितना? आधा निकाला है, तो 2000 मिला था ए को, बी को, सी को, उसका आधा 1000 1000 1000। बीइंग गुडविल विड्रॉन। आगे बढ़िए सर। अब तो रीवैल्यूएशन का बात चालू हो गया। मेरा बात सुनना दोस्त ध्यान से, 2 मिनट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बना चुके हैं हम लोग, क्योंकि रीवैल्यू तो होगा नहीं, मेमोरेंडम रीवैल्यू होगा। आप सिर्फ सोचना, अगर तुम लिखे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1200, तो फिर आगे चल के लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन 1200। तो हम बोल रहे सर एक बार इसका एंट्री करेंगे फिर इसका एंट्री करेंगे, तो उससे तो सर जो चीज़ हम शुरू में लिखे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और फिर बाद में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो जो चीज़ कैंसिल हो ही जाएगा, देख के मालूम चल रहा है, उसका एंट्री क्यों करेंगे? तो मतलब सर ये एसेट्स और लायबिलिटी का एंट्री नहीं करेंगे। हम बोले नहीं, क्योंकि करके फ़ायदा ही नहीं है। तुम जैसे ही बोलोगे स्टॉक घटाए, बाद में तुम स्टॉक बढ़ा भी दोगे उतना ही पैसा से, तो सर कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो इसका एंट्री करेंगे क्यों? तो सर क्या कुछ भी नहीं करेंगे? हम बोले बाबू रीवैल्यूएशन का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है उसका एंट्री करेंगे। एंट्री क्या बनेगा? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। एक एंट्री प्रॉफिट का,
दूसरा एंट्री लॉस का, खत्म हो गया एंट्री। आओ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन डेबिट, कितना का प्रॉफिट है सर? 12,000। जो किसको मिलेगा? ए को, बी को और सी को। 4,000 4,000 4,000। बी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट, क्या ये लॉस का भी एंट्री करेंगे? हम बोले हाँ सर, यही दोनों डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम था इसलिए कैंसिल आउट कर दिया। एंट्री बोलो सर, लॉस का एंट्री, लॉस दे दीजिए। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल भी डेबिट, सी कैपिटल भी डेबिट, डी कैपिटल भी डेबिट और क्रेडिट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। पैसा सर, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में 12 और पार्टनर में 3,000 3,000 3,000। नरेशन बी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो। बात समझते हैं मेरा? ये था हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो काफ़ी सिंपल है बेटे। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोई तोड़ मोड़ नहीं, हम सिंपल है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बना चुके हम लोग। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60:40। गोपाल और गोविंद क्या है बाबू? पार्टनर हैं जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 60 और 40 के रेशियो में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट को फटाफट पढ़ लेते हैं। कैपिटल गोपाल गोविंद लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लाइबिलिटी, एसेट साइड में है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस। बोले ओके। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हम बोले ठीक। गुरु विल बी पेड 40% ऑफ प्रॉफिट। गुरु कितना पेड किया जाएगा? परसेंटेज 40। तो हम बोले सर वो उसका हिस्सेदारी बता दिया गया। हम बोले हाँ। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एच कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल 1 लाख। फिर बोल रहा है इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोल रहा है गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा? 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बता दिया है? 2। और जो गुडविल लाना है नए पार्टनर को वो कैश में लाएगा। It was also decided that the partner will not withdraw their share of goodwill nor goodwill appear in the books। बोल रहा है जो गुडविल लाया जाएगा वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा और ना ही गुडविल में अपीयर करेगा। हम बोले ठीक सर, इसका मतलब बाबू जो आप सीखे हैं वही, ना गुडविल अपीयर होगा और ना ही गुडविल विड्रॉ होगा। तो हम लोग जानते हैं नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो क्या होता है? 2 एंट्री, वही 2 एंट्री करना है। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। पहला साल 20,000 का प्रॉफिट है 14 में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40,000। सर इस क्वेश्चन में जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालिएगा तो पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिएगा। हम बोले हाँ। लॉस है सेकेंड ईयर का 80,000 जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ 1,10,000। हम बोले हाँ सर। क्या ये नॉन रिकरिंग आइटम है? हम बोले हाँ। प्रॉफिट है 1,05,000 का 2016 में और इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट है 25,000 का ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है? हम बोले हाँ। फिर बोल रहा है रीवैल्यूएशन किया जाएगा, फिक्स एसेट्स 4 लाख का हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, करेंट एसेट्स 1,80,000 का हो जाएगा, लोन एंड एडवांस 1 लाख का हो जाएगा। तो ये तो रीवैल्यूएशन का बात है सर, तो आसान है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35, 25, 40। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा? पहला वर्किंग, दूसरा वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले हाँ, 2 वर्किंग तो दिख गया। अब क्वेश्चन का मांग सुनिए। पास जर्नल एंट्री पहला, दूसरा सो गुडविल कैलकुलेशन। बोल रहा है जो गुडविल निकालिएगा वो साफ साफ निकालिएगा। मतलब सर ये भी सोल्यूशन है। रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। देख रहे हैं बाबू कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। खैर कोई बात नहीं। वर्किंग कितना? अब तो बस एक ही वर्किंग है, क्या?
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। सर गुडविल, बाबू वो सोल्यूशन में चला गया। चलो पहला काम कर ले, वर्किंग तो हम लोग हमेशा करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 क्या करेंगे सर? वर्किंग किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। पहला कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो कितना? 60-40। क्या न्यू रेशियो भी दे दिया है? हम बोले हाँ। कितना सर? 35, 25 और 40। क्या सेक्रीफाइस निकालने जानते हो बाबू? हाँ सर। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए। पहला पार्टनर का नाम गोपाल। ओल्ड रेशियो 60/100, न्यू रेशियो 35/100, सेक्रीफाइस 25/100। अगला नाम गोविंद। गोपाल बोलो भाई, गोविंद बोलो। ओल्ड रेशियो 40/100, न्यू रेशियो 20/100, 15/100। क्या सेक्रीफाइस का रेशियो निकल गया बाबू? हाँ सर। कितना सर? 25:15। ये और कटेगा 5:3। ग्रेट, ये निकल गया। अब क्या करेंगे सर? अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सॉल्यूशन का पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले क्या निकलेगा सर? एडजस्टेड प्रॉफिट। गुड, पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सर एडजस्टेड प्रॉफिट का कोई और नाम? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो आपका सीए इंस्टीट्यूट भी लिखता है। सर ऐसे एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या? बिजनेस प्रॉफिट अंडर नॉर्मल कंडीशन। 3 साल दिया हुआ है, 2014, 2015, 2016, ये था ईयर। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस दिया है। पहला साल में प्रॉफिट कितना सर? 20,000। दूसरे साल में लॉस कितना? 80,000। तीसरे साल में प्रॉफिट 1,05,000। याद है एडजस्टेड प्रॉफिट? बहुत टाइम दिए थे हम लोग। जी सर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला ही क्लास में सिखाए होंगे हम कि बाबू एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सर एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉन बिजनेस, नॉन रेकरिंग आइटम्स को और एबनॉर्मल आइटम्स को हटा देते हैं। हम बोले हाँ। हटाने से या तो माइनस होता है या तो प्लस होता है, वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। आइए, पहला साल का प्रॉफिट बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम मिला 40,000, हटा दो। क्यों? क्योंकि सर इंश्योरेंस क्लेम मिलना क्या बिजनेस है? मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है वो। हम बोले नहीं, हटाओ। प्रॉफिट को हटा रहे हैं बाबू, तो सर माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम कितना हटाना है? 40,000। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? रिसीव किए इनकम, हम बोल रहे हैं इनकम हटा दो। क्या इनकम के हटाने से प्रॉफिट कम हो जाता है? तो कम कर दिए। अगला पढ़ो, 2015 वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन दिए हैं, खर्चा है बाबू, पेड है, दिए हैं। हटाएं कि नहीं? हटा दो। क्यों? क्योंकि सर पहला हटाए थे इसीलिए। नहीं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है तो बिजनेस का, लेकिन नॉन रेकरिंग है, हमेशा नहीं देना पड़ता है बाबू, बहुत लंबे समय में कभी कदाल देते हैं। क्योंकि नॉन रेकरिंग है तो हटा दो। क्या नाम से? सर वॉलेंट्री, VRC, वॉलेंट्री VR कंपनसेशन। कितना है? 1,10,000। लॉस को हटाएंगे बाबू तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा? जी।
हम बोल रहे हैं सर वीआरएस तो खर्चा है ना, खर्चा हटाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अगला बोल रहा है 25,000 का एसेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ है। क्या एसेट्स बेचना बिजनेस है, सर नॉन बिजनेस है, हटा दो। इनकम को हटा रहे हैं, सेल ऑफ एसेट्स, तो सर हटाइएगा तो माइनस कितना, 25,000। ओ और कुछ नहीं सर। लो बाबू तेरा एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसको बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में वो निकल गया। पहला साल माइनस में 20,000, दूसरा साल प्लस में 30,000, तीसरा साल 80,000। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सर ये तो काफी आसान है निकालना। आसान तो है ही है। नंबर ऑफ ईयर्स, आप कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट्स। क्या चार्टेड अकाउंटेंट्स को हार्ड लगेगा ये सब चीज? 11-12 के बच्चों को हार्ड लगेगा तो समझ में आएगा, चार्टेड अकाउंटेंट्स को कैसे हार्ड लग सकता है ये सब बात। 30,000। दूसरा गुडविल निकाल लो। बताओ कैसे निकालते हैं, सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम बोले अच्छा कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2। ये गुडविल किसका निकला, सर फर्म का। तो नया पार्टनर कौन है, गुरु, उसका हिस्सा निकाल लो। गुरु शेयर इन गुडविल कितना देगा, सर 40%, उसका हिस्सा 40% है, 24,000। पहला काम खत्म सॉल्यूशन का। अब क्या बनाएंगे, सर एंट्री नहीं, पहले रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, फिर क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। क्या बनाएंगे पहला, सर रीवैल्यूएशन। बताओ रीवैल्यूएशन नीचे बताया है। फिक्स एसेट्स बोल रहा है 4 लाख का हो जाएगा, बैलेंस शीट में कितने था, 3 लाख। सर फिक्स एसेट्स बढ़ गया तो बढ़ा दो। फिक्स एसेट्स कितना बढ़ा, सर 1 लाख। फिर बोला इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, पहले कितना था 50, सर इन्वेस्टमेंट घट गया, लॉस है, डेबिट साइड लिखो। रीवैल्यूएशन में तो बाबू अब तो पंडित जी हैं हम लोगों कौन इसमें हाथ पकड़ लेगा। करेंट एसेट्स बैलेंस शीट में है 2 लाख, बोल रहा है 180 का हो जाएगा, सर घट गया, लिखो डेबिट में। ये सब बात भी तुम पूछेगा हमसे। 20,000। लोन एंड एडवांसेस 1 लाख का था, 1 लाख ही रह गया, खत्म क्वेश्चन। जा खत्म भी हो गया। हम बोले और क्या, टू किसको मिलेगा, सर ओल्ड पार्टनर। श्योर, हम बोले हाँ सर श्योर। गोपाल, गोविंद कितना आया, 30,000। किस रेशियो में, 60:40। पहला काम खत्म। देख रहे हो बाबू क्या क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, और स्टडी मटेरियल में सड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बताओ ये सब क्वेश्चन पूछता भी नहीं है वो, तो सर स्टडी मटेरियल से पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि बाबू सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। वरना हम तो हमेशा बोलते हैं क्या, कि क्वेश्चन पास्ट ईयर का और रिवीजन टेस्ट पेपर अगर आप नहीं बनाएंगे तो 90 भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि असली क्वेश्चन तो वही है। तो सर आप पढ़ाइएगा ना, पक्का हम तो पढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हम ही तो बोल रहे हैं शुरू से कि आरटीपी और पास्ट ईयर का क्वेश्चन पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है बस। ठीक है सर, हम लोग भी पढ़ेंगे। पता नहीं सर, कोई गधा था बोल रहा था बस यही पढ़ लो,
नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, ठीक है आप ये पढ़ के जाओ, 50 नंबर तो आ ही जाएगा, 50 नंबर से कोई रुक लेगा आपका, 50-55 तो आपको ले ही आना है। चलो पार्टनर कैपिटल कैसे बनाते हैं बताओ सर। 2 हिस्सों में क्वेश्चन होता है, एक बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले क्वेश्चन का बैलेंस शीट देख करके जो पार्टनर का है वो दे दो। क्या है पार्टनर का सर? कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग। पक्का? हाँ सर। लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड, कहाँ मिलेंगे? एसेट साइड। चलो खोजो सर। कैपिटल तो मिल गया, बाय बैलेंस बीडी, जो लाइबिलिटी में मिलेगा वो क्रेडिट में जाएगा सर। 1,20,000 और 80। गुड। और बताओ और कुछ बैलेंस शीट से? नहीं। नीचे का इंफॉर्मेशन से सर 3 बात तो पक्का मिलना चाहिए। पहला, एक नया पार्टनर का कैपिटल और नया पार्टनर का गुडविल में हिस्सा। हाँ सर वो तो है। बाय बैंक, नया पार्टनर कितना कैपिटल दिया है सर? 1,00,000 लिखो। और नया पार्टनर प्रीमियम भी दिया है, मतलब गुडविल भी दिया है और कैश में दिया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। किस रेशियो में बांटेंगे सर? 5:3, सेक्रीफाइस की रेशियो में। कितना गुडविल निकाले थे सर? 24,000। बांट दो सर, 15,000, 9,000। गुड। आगे बताओ। दूसरा चीज सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हुआ है सर, रीवैल्यूएशन क्या है ये? प्रॉफिट। कितना? 18,000, 12,000। और बोलो तीसरा चीज क्या आता है सर? ड्राइंग। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है? हम बोले नहीं सर। क्या कोई और बात है? नहीं। खत्म। लो बाबू बन गया पार्टनर कैपिटल। बताओ क्या क्वेश्चन था? 1,20,000 प्लस ये सर 1,53,000, इसको भी जोड़ दो 1,01,000। क्या निकला सर? बैलेंस सीडी। अब क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट। चलो बनाओ। एज ऑन कब का सर? 1/4/16 का, उसी दिन एडमिशन हुआ है। चलो बाबू इधर वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक है? आप लोग भी लिख लिए होंगे अब तक तो। चलो बताओ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं सर? पुराना बैलेंस शीट को देख के क्या करें? पुराना बैलेंस शीट का सर एसेट्स लायबिलिटी लिख दीजिए, एक्सेप्ट पार्टनर को जो बिलोंग करता है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आप कैपिटल में दे चुके होंगे। हम बोले क्या क्या छोड़ देंगे सर? कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, उसको छोड़ के बाकी सारा एसेट्स को इनर कॉलम में लिख दीजिए पुराने बैलेंस शीट से। ठीक, तुम बोला हम लिख रहे हैं। फिक्स एसेट्स 3,00,000 शॉर्ट में लिखे हैं बाबू। इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। और बोलो करेंट एसेट्स कितना? 2,00,000। और बोलो लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस कितना? 1,00,000। लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना? 2,00,000। फिर बोलो करेंट लाइबिलिटी 2,50,000। पहला काम खत्म। सेकेंड, रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दीजिए इसमें। कैसे? जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं सर उसको ध्यान से देखेंगे। अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एसेट्स होगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड में एसेट्स होगा तो प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे? डिस्कस कर चुके हैं।
और अगर सर रीवैल्यूएशन के डेबिट में लाइबिलिटी होगा तो प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, और अगर क्रेडिट में लाइबिलिटी का नाम मिलेगा तो माइनस कर देंगे नए बैलेंस शीट में। इसके अलावा अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन में मिलता है जो बैलेंस शीट में नहीं है तो उस केस में, अगर कोई आइटम डेबिट का है जो हमको नए बैलेंस शीट में नहीं मिल रहा है तो लाइबिलिटी बन जाता है, और अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में है और उसको हम बैलेंस शीट में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वो सीधा एसेट बन जाता है। बात ठीक? चलो सर एसेट्स मिला, माइनस करो, माइनस रीवैल्यूएशन कितना 50,000। लो ये तो नील हो गया। करेंट एसेट्स का भी नाम मिला डेबिट साइड में तो ये भी माइनस करो, 1,80,000। इसका नाम नहीं मिला, बाहर करो। फिक्स एसेट्स क्रेडिट में मिल रहा है सर, प्लस करो। रीवैल्यूएशन कितना 1 लाख, 4 लाख रुपए। इन लोगों का नाम नहीं है सर तो ऐसे ही बाहर कर दो। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप बोलो सर कैपिटल लिखेंगे पार्टनर्स का, लिखो कैपिटल। कहां से लाएंगे सर? पार्टनर कैपिटल में जो सीडी आएगा वहां से। गोपाल, गोविंद, गुरु, 1,53,000। हम बोले ठीक, 1,01,000 और 1 लाख, 3,54,000। स्टेप नंबर 4 बैंक। बैंक यहां पे तो नहीं है, बोले बाबू एसेट्स तो है। बैंक का नियम क्या था सर? बैंक अगर डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस कर देंगे। क्या सिर्फ बैंक? सर प्रीमियम और बैंक दोनों। आओ देखो रिवैल्यूएशन में नहीं है, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में तो नहीं है, क्रेडिट में है सर। बैंक प्रीमियम कितना सर? 1,24,000। तो 1,24,000 बैंक, प्लस कर दिए। जोड़ो, अगर सही होगा तो मैच कर जाएगा सर। 8,04,000 लिखो, 8,04,000। ये क्या खत्म हो गया? बैलेंस शीट। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? हम बोले नहीं, अब तो जर्नल एंट्री करना होगा। क्वेश्चन कहां खत्म हो गया? चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। सबसे पहले किसका एंट्री होता है? बैलेंस शीट का आइटम का। किस आइटम का? प्रॉफिट लॉस रिजर्व। क्या इस बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व है? नहीं सर। उसके बाद नीचे का इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा? हम बोले सबसे पहले कैपिटल और गुडविल, उसका एंट्री करो। हम बोले आओ करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख। क्या प्रीमियम भी कैश में दिया है? तो प्रीमियम भी लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 24,000। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। दूसरा एंट्री सर प्रीमियम बांट दो, किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। 24,000। सैक्रिफाइस कौन किया है सर? गोपाल, तो गोपाल को दो। और कौन किया है? गोविंद, तो गोविंद को भी दो। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो में, हाँ 5:3 ये निकाले थे वर्किंग में। बैलेंस शीट का सबसे पहले एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट में किसका? प्रॉफिट लॉस रिजर्व। इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर इंफॉर्मेशन में आते हैं। हम बोले बाबू 3 बात तो मिलना चाहिए। पहला, पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है उसका कैपिटल लाने का एंट्री और प्रीमियम का एंट्री। हम बोले हाँ। दूसरा, रीवैल्यूएशन का एंट्री। आओ करें। सर फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, क्या एंट्री लिखें? सर फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दीजिए टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन बीइंग फिक्स एसेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड 1 लाख। दूसरा बताओ,
एंट्री नंबर 4, सर इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो क्रेडिट करो। सर करेंट एसेट्स भी घट रहा है, उसको भी क्रेडिट करो। एसेट्स के घटने से लॉस हुआ तो लॉस डेबिट करो। लॉस का नाम, सर इस चैप्टर में लॉस का नाम क्या? रीवैल्यूएशन। कितना घटा इन्वेस्टमेंट? 50। कितना घटा करेंट एसेट्स? 20। कितना का लॉस है? 70। बीइंग इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स रीवैल्यू डाउनवर्ड। अब रीवैल्यूएशन खत्म, कोई ड्राइंग? हम बोले नहीं सर कोई ड्राइंग नहीं। याद है हम बोले थे कि बाबू एक एंट्री है जो छूट जाएगा, वो एंट्री आपको क्वेश्चन पढ़ के कभी नहीं मिलेगा। वो क्या? रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट लॉस। हम बोले हाँ। इसमें क्या है सर? प्रॉफिट कितने का? 30 का। 1 लाख का प्रॉफिट, 70 का लॉस, तो अल्टीमेटली 30 का प्रॉफिट। हम बोले हाँ। और हम लोग निकालने भी सीखे हैं कि एंट्री देख करके कैसे हम लोग निकाल लेते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। कैसे सीखे थे सर? आप बोले थे डेबिट और क्रेडिट, रीवैल्यूएशन का नाम ढूंढना। अगर डेबिट में मिलेगा तो डेबिट में लिखना पैसा, और क्रेडिट में नाम मिलेगा तो क्रेडिट में लिखना। जैसे यहाँ क्रेडिट में मिला कितना? 1 लाख, लिख दिए। फिर यहाँ डेबिट में कितना मिला? 70,000, लिख दिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना सर? 30,000। यही क्या है? या तो प्रॉफिट या लॉस। कैसे मालूम चलेगा? हम बोले सर अगर क्रेडिट का पैसा बड़ा हुआ तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट का पैसा हुआ तो लॉस। इस क्वेश्चन में क्या निकला? प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट देना है, बिजनेस से निकालो और पार्टनर को दे दो। तो बिजनेस से निकाल दो, तो सर बिजनेस से हटा दीजिएगा तो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो डेबिट कर दो, प्रॉफिट खत्म बिजनेस का। कितना? 30,000। और किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर को। तो सर गोपाल और गोविंद। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कितना है ओल्ड? सर 60:40। बांटो सर 18,000 12,000। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। खत्म, बस खत्म हो गया। वो और कुछ है ही नहीं एंट्री में, इतना एंट्री होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ABC पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को बांटते हैं 1/2, 1/3, 1/6, मतलब 3:2:1। 1 April 16 दे एडमिट D इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 जनवरी 2016 को किसका एडमिशन हुआ है? D का। D को हिस्सा मिलेगा 1/6। हम बोले ठीक। विच ही परचेज इंटायरली फ्रॉम ए। ये सारा हिस्सा वो किससे खरीदा है? ए से। तो सर अकेले ए सेक्रीफाइस किया। हम बोले हाँ। पेइंग ए ₹8,000 बॉट फॉर दैट शेयर ऑफ गुडविल। जो डी है वो कितना रुपया दे रहा है गुडविल का? 8,000। तो मतलब सर डी जो है गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। हम बोले हाँ। ऑफ दिस अमाउंट ए हैड विड्रॉन 6,000। फिर वो 6,000 विड्रॉ भी कर रहा है, गुडविल विड्रॉ हो रहा है। इसका भी एंट्री जानते हैं। एंड पुट द बैलेंस इन द फर्म एज एडिशनल, और बाकी को बिजनेस में रहने देता है। तो सही है। 8,000 मिला, 6 निकाला, 2 तो अपने आप ही रहेगा, कोई एंट्री थोड़ी करना पड़ेगा इसका हमको। हम बोले हाँ। समझ रहे बात बेटे? हम बोल रहे हैं सर डी 8,000 रुपया का गुडविल का प्रीमियम ला के दिया, वो एंट्री हम लोग जानते हैं। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। उसमें से ए बोला 6 निकाल लेंगे, तो 6 निकाल लिया। फिर आगे लिखा हुआ है बाकी पैसा बिजनेस में रहने देंगे एडिशनल कैपिटल। इस बात का कोई एंट्री मत कर दीजिएगा। क्यों? 8,000 मिला, 6 निकाले तो ऑटोमेटिक 2 रह चुका है, वापस कोई एंट्री नहीं होगा। हम बोले हाँ। एज ए कंडीशन टू एडमिशन ऑफ डी, डी ब्रॉड 5,000 कैपिटल। लो डी क्या लाया है? 5,000 कैपिटल भी लाया है। तो सर कैपिटल लाया है, प्रीमियम लाया है, और फिर गुडविल विड्रॉ हुआ। इतना बात तो समझ में आ रहा है। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट इट्स मार्केट वैल्यू 3600। लो क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 3600। प्लांट कितना बन जाएगा? 5800। सर ये तो रीवैल्यूएशन। हम बोले हाँ। आगे पढ़ो। बैलेंस शीट दिया हुआ है ओल्ड फर्म का, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट, क्रेडिटर, कैपिटल, ABC। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है पुराना वाला। फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016। डी के आने के बाद का प्रॉफिट बता रहा है। क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016।
जबकि डी कब आया है 1 जनवरी 16, और ये प्रॉफिट कब का है 31 दिसंबर 16 का, फॉर द ईयर लिखा है, और ड्राइंग लिखा है ए का, बी का, सी का और डी का, और चारों का ड्राइंग भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द ओपनिंग एडजस्टमेंट। बोल रहा है डी के आने के समय जो एंट्री होगा वो एंट्री करके दिखा दो। प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन 1 जनवरी 2016। फिर बोल रहा है डी के आने से नया बैलेंस शीट क्या बनेगा वो बना के दिखा दो। एंड गिव द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर ऑन 31 दिसंबर 2016। देख रहे हो बाबू, 1 जनवरी 2016 का बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या बोला है कि 31 दिसंबर 2016 का पार्टनर कैपिटल बनाओ। समझ रहे हैं बात? तो हम बोल रहे हैं सर जब आप 31 दिसंबर 2016 का बनाइएगा तो डी को आए हुए 1 साल हो जाएगा, तो क्या डी भी प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा? हम बोले ऑफ कोर्स, उसके आने के बाद ही तो कमाया गया है 2016 में प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करेंगे सर? जर्नल एंट्री। कौन सा? जब डी आया उस समय का, क्योंकि ओपनिंग बोला है कि ओपनिंग एडजस्टिंग एंट्री कीजिए। तो हम बोल रहे बाबू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ वही एंट्री करना है जो ओपनिंग एडजस्टमेंट के समय करना पड़े। मतलब डी के आने के समय क्या क्या होगा? हम बोले सर पहला, डी कैपिटल देगा उसका एंट्री। दूसरा, डी गुडविल के लिए पैसा देगा उसका एंट्री। तीसरा, उस गुडविल को पार्टनर ए विड्रॉ कर लेगा उसका एंट्री। चौथा, रीवैल्यूएशन का एंट्री। क्या और कोई एंट्री होगा? हम बोले नहीं, बस इतना ही एंट्री होना है। चलो एंट्री करें। जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर कितना सर? क्वेश्चन का नंबर है 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नंबर कितना है? 3। जर्नल एंट्री करना है। फॉर्मेट बना लो दोस्त। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। पहला एंट्री सर कैपिटल लाने का, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल सर? 8000। कितना कैपिटल? 5000। तो कितना पैसा दिया होगा? 13000। हम बोले हाँ। क्या और कुछ है? नहीं। चलो दूसरा बताओ। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। याद रखिएगा बेटे, हम जैसे सिखाएं वैसे ही करना है। बुक को देख के बनाइएगा, हमेशा कंफ्यूज रहिएगा और आप देखोगे कि हाँ सर आंसर तो यही आता है फिर से। दूसरा, प्रीमियम दे दीजिए सर, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, किसको दे दें सर? जो सेक्रीफाइस किया अकेले ए, तो ए कैपिटल। कितना? पूरा 8000 मिल गया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तीसरा एंट्री, ए बोला कि हम 6000 रुपया निकाल लेंगे गुडविल का, तो विड्रॉ कर रहा है। ये भी सीखे हैं हम लोग कि हाँ सर ये भी सिखाए हैं। 6000 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। बीइंग गुडविल प्रीमियम, गुडविल विड्रॉल। चौथा सर अब आ जाइए रीवैल्यूएशन में। हम बोले ठीक, रीवैल्यू करो। सर इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो लिखो टू इन्वेस्टमेंट। एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। कितना? बैलेंस शीट में है 6, बोल रहा है हो जाएगा 36। कितना घट गया? 2400 रुपया। फिर बोल रहा है आगे प्लांट हो जाएगा 5800 का। पहले कितने का था प्लांट? सर पहले था प्लांट 7000 का, तो क्या प्लांट भी घट गया? जी सर 1200 रुपया से टू प्लांट। तो सर लॉस है, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए। कितना रुपया? 3600। पांचवा एंट्री, सर रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर को बांट दीजिए। बांट दो। किसको? ए को, बी को, सी को। टू रीवैल्यूएशन, ये क्या है? लॉस। 3600 रुपया बांटो सर 3:2:1 के रेशियो में। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड।
क्या जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया? हम बोले हाँ। देखो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो। फिर सर बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाओ जब डी आया। हम बोले ठीक, आओ बनाते हैं। बैलेंस शीट किस दिन का? सर जिस दिन वो आया 1 जनवरी 2016 का। हम बोले ठीक है, आओ बनाया जाए। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। सर बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट को देख के बनाते हैं, तो हम बोले आओ पुराना बैलेंस शीट देखो। सर कैश एट बैंक, बैंक पैसा अंदर में कितना? 8000। डेटर कितना? 12000। अगला नाम स्टॉक 10,000। अगला नाम इन्वेस्टमेंट कितना? 6,000। उसके बाद फर्नीचर 2,000। उसके बाद प्लांट 7,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना? सर 21,000। कैपिटल, सर वो कैपिटल नहीं आता है। स्टेप नंबर 2 क्या था? सर रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दीजिए। 2 इफेक्ट। सर इन्वेस्टमेंट घटा तो घटाओ रीवैल्यूएशन कितना? सर 2400 रुपया। प्लांट भी घटा सर तो घटाओ रीवैल्यूएशन 1200 रुपया। बाकी लोग के बारे में कुछ नहीं बोला था, ऐसे ही बाहर कर दो। स्टेप नंबर 3 कैपिटल कहां से आएगा? सर पार्टनर कैपिटल नहीं बनाएंगे, यहीं आके बात फंस जाएगा आपसे कि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी आएगा वो यहां लिखते हैं। ABCD ये हम नहीं लिख पा रहे, तो क्या वर्किंग में एक छोटा सा पार्टनर कैपिटल बनाएंगे? हम बोले हाँ, वर्किंग में एक छोटा सा पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। ये पार्टनर कैपिटल जो बना रहे हैं ये कब का है? 1 जनवरी 16 का बाबू। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 31 दिसंबर 16 को ही बनाना है, वो सॉल्यूशन होगा। वो जब बनाएंगे तब तो डी का आया हुआ 1 साल हो जाएगा। डी भी अब हिस्सेदारी मांगेगा हर चीज के ऊपर। हम बोल रहे हैं वर्किंग में छोटा सा वर्किंग लो यहां पे, और क्या बनाओ? पार्टनर कैपिटल। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दोस्त बैलेंस शीट में कैपिटल तो बैलेंस सीडी से आता था, वो तो पता ही नहीं है। तुरंत बन जाएगा 2 मिनट में। A B C D, A B C D। कैसे बनाते थे सर? बैलेंस शीट में से पहले जो आइटम आ सकता है वो लिखो। हम बोले क्या आ सकता है? कैपिटल आएगा। बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल ही है, कोई रिजर्व तो है नहीं। 1284। उसके बाद नीचे का इंफॉर्मेशन से सर नया पार्टनर का कैपिटल कितना? 5000। नया पार्टनर का प्रीमियम कितना? सिर्फ एक हो 8000। क्या ये प्रीमियम निकाल लिया है? हम बोले हाँ, वो निकाल लिया। टू बैंक कितना निकाल लिया? 6000। सर ड्राइंग था। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सर, लॉस रीवैल्यूएशन बताओ कितना लॉस हुआ था रीवैल्यूएशन में? सर रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ था 3600 का। 18 12 6 1800
1200, 600। और कोई आइटम आ सकेगा? हम बोले नहीं सर, अब तो कुछ नहीं आएगा। जोड़ो और निकालो बैलेंस सीडी। 5000, 4000, 8000, 20000। बैलेंस सीडी सर 12200, 6800, 3400, 5000। लिखो। अब ये जो निकला है बैलेंस सीडी कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, जो सोल्यूशन वाला बैलेंस शीट है उसमें उठा के डाल देंगे बाबू। सर 12200, 6800, 3400 और 5000। हम बोले हाँ, सबको जोड़ो और बाहर करो। 13, 19, 19 और 2, 22। चौथा स्टेप सर बैंक क्या होगा? सर आप बोले थे क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस करो। सर एक मिला है डी कैपिटल, हम बोले कितना? 5000। दूसरा मिला है प्रीमियम, कितना? 8000। और तीसरा ए का कैपिटल विड्रॉ किया है, वो कितना? 6000। 15000। जोड़ो 48,400। ये बन गया बाबू क्या हम लोग का? बैलेंस शीट। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बोल रहा है एक साल के बाद 31 दिसंबर 2016 का पार्टनर कैपिटल बनाओ। हम बोले ठीक है सर, 31 दिसंबर 2016 का बनाएंगे। आओ देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये मिटा रहे हैं, इसी के बाद लिख देंगे। देखना कितना आसान से बन जाता है। क्या बाबू डी भी अब पार्टनर है? हम बोले हाँ, डी भी अब हिस्सा मांगेगा प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि एक साल बीत चुका है। ये सॉल्यूशन नंबर तीसरा का पार्ट। डी हम लोग क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सर बैलेंस शीट से क्या आएगा? हम बोले कैपिटल। अब ये वाला बैलेंस शीट इस साल के लिए कितना? 12,200, 68। सर पुराना बैलेंस शीट नहीं ले रहे हैं दोस्त। पुराना बैलेंस शीट जो है उसमें डी पार्टनर नहीं है। ये जो बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ये कब का बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2016 का। जबकि डी कब आया? 1 जनवरी 16 को। एक साल बीत गया है। तो डी के आने के समय जो बैलेंस शीट उसके में मिला वही तो उसका कैपिटल होगा। अब क्या बैलेंस शीट में कुछ और है जो पार्टनर के नाम से बांटे? नहीं। इंफॉर्मेशन में देखो प्रॉफिट दिया हुआ है बाय पीएल और ड्राइंग दिया हुआ है। देखो कितना कितना दिया हुआ है। सर प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 और ड्राइंग दिया हुआ है 6,000, 6,000, 3,000, 3,000। ये जो प्रॉफिट है ये क्या सिर्फ ए बी सी को मिलेगा कि ए बी सी डी चारों को मिलेगा? चारों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर 1 जनवरी 16 को जब डी आया उसके बाद ये प्रॉफिट कमाया गया है 12,000 और हम लोग जो बना रहे हैं डी के 1 साल के बाद का कैपिटल अकाउंट। तो अब जो प्रॉफिट कमाएंगे तो वो सबको मिलने वाला है। किस रेशियो में बांट देंगे? न्यू रेशियो में बांटेंगे बाबू। देखो न्यू रेशियो कितना है? सर नहीं दिया हुआ है, तो बाबू आपको निकालना पड़ेगा। क्या मान के? लेट द प्रॉफिट बी 1। तो अगर प्रॉफिट 1 मान के बनाएंगे तो रेशियो आएगा 2:2:1:1, 2:2:1:1 निकाल लीजिएगा। यही आने वाला है लेट द प्रॉफिट 1 मान के। तो 12,000 को बांट दो किस में? 2:2:1 में। सर 4,000, 4,000, 2,000, 2,000। क्वेश्चन खत्म। खत्म बाबू। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। टू बैलेंस सीडी।
कितना आएगा जोड़ के सर? ये आएगा 16,200, 10,800, 5,400, 7,000। चलो माइनस करो सर, 4,000 बचा। 5,400 में 3 गया तो सर 2,400, 10,800 में 6 गया तो 4,800, और 16,200 में 6,000 गया 10,200। तो ये हुआ बाबू हम लोग का कैपिटल अकाउंट भी खत्म। इसी के साथ हम लोग का स्टडी मटेरियल से एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म। अब क्या बनाएंगे? आरटीपी क्वेश्चन बैंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।